ओके, हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सॉइल वाटर के बारे में। ठीक है, सॉइल वाटर के बारे में। आप सब लोग जानते हैं कि सॉइल वाटर मतलब सॉइल के अंदर कितना वाटर रहता है। ठीक है, यहाँ पे वाटर रहता है, इसलिए ही तो प्लांट ये अपटेक करता है, देन दे ग्रो। ओके, तो सॉइल में कितना वाटर रहता है वो आज के लिए आज का टॉपिक है। ठीक है, तो सॉइल में अगर बहुत ज़्यादा वाटर रहेगा, बहुत क्वांटिटी में ज़्यादा रहेगा, तो दिस इज़ नॉट गुड। अगर बहुत कम रहेगा तो भी एक ड्रॉट जैसा सिचुएशन हो जाएगा, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड। ठीक है, सॉइल में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर चाहिए। ठीक है, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो हो सकता है। ठीक है, वो सब मॉइस्चर को हम क्या बोलते हैं? देखिए, सॉइल में देखिए, अगर बहुत ज़्यादा मान लीजिए सॉइल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें वाटर है, पूरा हर एक पोर फिल हो गया। सॉइल में बहुत सारा पोर है, मैक्रोपोर माइक्रोपोर क्लास क्लास में पढ़े थे, वो सब फिल हो गया। उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन। ठीक है, इस टाइम क्या होता है, प्लांट ये वाटर को अपटेक नहीं कर पाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। वो इसलिए नीचे देखिए, ये नीचे चले जा रहा है वाटर। ये प्लांट रूट इसको अपटेक नहीं कर पाता है। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद जाते जाते क्या होगा, एक पॉइंट में ऐसा आएगा जहाँ पे एक वाटर रहेगा जो एगेंस्ट द ग्रेविटी रहेगा। ठीक है, ग्रेविटी ने जितने वाटर निकलना है वो निकल दिया। ठीक है, अभी जो वाटर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा एगेंस्ट द ग्रेविटी। ओके, इसको हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। तो जितना वाटर एगेंस्ट द ग्रेविटी रहता है, उसको हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, ये वाटर सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है, ये कितना देर तक अवेलेबल रहता है, तो यहाँ पे जितना वाटर है फील्ड कैपेसिटी में, तो प्लांट अपटेक करेगा ना। तो प्लांट अगर अपटेक करेगा तो क्या होगा, ये वाटर धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो कितना देर तक ये वाटर प्लांट का अवेलेबल रहता है, उसको हम बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का आगे तक वाटर अवेलेबल रहता है। जब परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आ जाता है तो क्या होता है, प्लांट वाटर को और अपटेक नहीं कर पाता है, क्योंकि सॉइल का सॉइल जो है, सॉइल तो भी वाटर को अट्रैक्ट करता है ना। सॉइल भी वाटर, यहाँ पे जितना वाटर है या इसको सॉइल भी अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे दोनों के साथ फाइट होगा। प्लांट का रूट है और सॉइल का अट्रैक्शन है, प्लांट का रूट इसके सामने हार जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। समझ में आ गया? तो देखिए, सैचुरेशन में प्लांट वाटर अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, उसके ग्रेविटी सब कुछ ले लेता है। इसका और एक नाम है ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, उसके बाद आते आते क्या हो जाएगा, एक पॉइंट में ऐसा आएगा जब ग्रेविटी का एगेंस्ट में सॉयल में वाटर रहेगा, सॉयल फोर्स में वाटर को उसके साथ बाइंड कर लेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉइस्चर अवेलेबल होता है। उसके बाद प्लांट अपटेक करते करते मॉइस्चर ऐसे लेवल में जाएगा, उसके बाद और अपटेक नहीं कर सकता है। वो पॉइंट कौन सा है, उस पॉइंट है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में प्लांट अवेलेबल और वाटर अवेलेबल नहीं होता है। तो क्या देखे आप, वाटर अवेलेबल कितना है, फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक ये प्लांट अवेलेबल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लांट अवेलेबल वाटर। समझ में आ गया? प्लांट अवेलेबल वाटर है फ्रॉम फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, जितना रहता है। समझ में आ गया? देखिए, अभी देखिए कि ये हम कैसे बोल सकते हैं, कैसे डिटरमाइन कर डिफाइन कर सकते हैं सब कुछ। देखिए, इसको बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट। ये सबको बोलते हैं सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे क्या क्या रहता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रहता है पहले है ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, वहाँ पे उसके बाद है कैपिलरी वाटर एंड हाइड्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, तीन तरह का वाटर है, एक है ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर एंड हाइड्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, ये देखिए, जब बहुत यहाँ पे देखिए हर एक पोर पे फिलअप हो गया। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सैचुरेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे सैचुरेशन। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट में आएगा, क्या होगा वहाँ पे, सिर्फ अगेंस्ट द ग्रेविटी यहाँ पे मॉइस्चर रह पाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, उसके बाद क्या है, सॉइल में जो कैपिलरी है कैपिलरी पोर पे से, मतलब माइक्रोपोर है। ठीक है, सॉइल में दो तरह का पोर है, माइक्रोपोर और मैक्रोपोर। सॉइल का जो माइक्रोपोर है उसको बोलते हैं कैपिलरी पोर। ठीक है, अभी जो मॉइस्चर रहेगा वो माइक्रोपोर में रहेगा, कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा यहाँ पे माइक्रोपोर में रहता है, इसको कैपिलरी वाटर बोलते हैं। अभी कैपिलरी वाटर का भी फुल वाटर प्लांट का अवेलेबल नहीं होता है। कैपिलरी वाटर में भी आपको सिर्फ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक ही ये वाटर अवेलेबल होता है।
ठीक है। आप लास्ट स्लाइड में पढ़े कि फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट विल्डिंग पॉइंट, ये जो वाटर है, ये वाटर ही ये वाटर ही सिर्फ अवेलेबल है, यहाँ से यहाँ तक ही सिर्फ अवेलेबल है। ठीक है, उसको प्लांट अवेलेबल वाटर बोलते हैं। हो गया, मतलब कैपिलरी का कुछ पार्ट अवेलेबल है और कैपिलरी का कुछ पार्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है क्या, हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट। ठीक है। उसके बाद हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट, हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट मतलब क्या है, यहाँ पे जो वाटर रहता है, ये अभी मान लीजिए सॉइल पार्टिकल्स है, वाटर रहता है, सिर्फ सरफेस में वाटर रहता है, ओनली एक थिन लेयर ऑफ सरफेस में वाटर रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट। उसके बाद आता है एयर ड्राई सॉइल, उसके बाद ओपन ड्राई सॉइल। समझ में आ गया, देखिए ऐसे दिखता है, ये वाला सैचुरेशन है। ठीक है। ये वाला पूरा सैचुरेशन है। उसके बाद ये आता है कैपिलरी वाटर, ये है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट। समझ में आ गया, और ये पूरा हाइग्रोस्कोपिक वाटर में आता है। क्लियर। देखिए, अभी देखिए, यहाँ पे सब कुछ के नीचे लिखा है, कुछ लिखा है, बार लिखा है। ठीक है, जैसा सैचुरेशन को बोलते हैं 0 बार, फील्ड कैपेसिटी को बोलते हैं 0.33 बार, परमेबिलिटी पॉइंट को बोलते हैं 15 बार, हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट को बोलते हैं 31 बार, एयर ड्राई को बोलते हैं 1000 बार, और ओपन ड्राई है 10,000 बार। ठीक है, ये सब क्या है, बार क्या है, ये बार है सॉयल वाटर सक्शन। ओके, इसको बोलते हैं सॉयल वाटर सक्शन। ये सक्शन का मतलब क्या है, सक्शन का मतलब है कि ये मान लीजिए सॉइल का पार्टिकल्स है। ठीक है, सॉइल का पार्टिकल्स है, सॉइल पार्टिकल्स इस वाटर को खींच रहा है, इसको हम बोले थे द अट्रैक्शन बिटवीन द टू डिसिमिलर पार्टिकल, उसको हम क्या बोलते हैं, अगर दो डिसिमिलर पार्टिकल के साथ अट्रैक्शन होता है तो उसको बोलते हैं एडिशन। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे वाटर अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं सक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। तो मान लीजिए जब जब मान लीजिए सॉइल में ये सॉइल पार्टिकल्स है, सॉइल पार्टिकल्स है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे सक्शन बहुत कम है। जैसे सैचुरेशन, सैचुरेशन में सक्शन कितना है, सैचुरेशन में सक्शन है 0। ठीक है, सैचुरेशन। उसके बाद क्या होगा, मॉइस्चर कम होता रहेगा, तो क्या होगा, सक्शन बढ़ जाएगा, सक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, मॉइस्चर जितना कम होगा, इसलिए 0.33 बार आता है, उसको हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। ये सब बार में है। ठीक है, जब सक्शन मतलब प्रेशर, प्रेशर बार में बोलते हैं ना। उसके बाद आता है पार्मर विल्टिंग पॉइंट, पार्मर विल्टिंग पॉइंट का सक्शन कितना है, ये है 15 बार। ठीक है, उसके बाद आता है हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट, उसका बार कितना है 31 बार। ठीक है, उसके बाद एयर ड्राई, एयर ड्राई का है 100। उसके बाद है ओवन ड्राई, ओवन ड्राई का कितना है, इसका 1000, ओवन ड्राई का है 10,000। समझ में आ गया पूरा, क्या सक्शन है। अभी देखिए, अभी बोल रहे और एक टर्म है, देखिए पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल मतलब है अगर इस ये जो इसका काम करने का क्षमता। ठीक है, ये जो वाटर है इसका काम करने का क्षमता, मतलब वो इस तरफ है, इस तरह वो अगर काम करना चाहे तो तू ऑपोजिट वे में काम करेगा ना। तो इसको इसको बोलते हैं पोटेंशियल। तो देखिए, पोटेंशियल का वैल्यू सक्शन का वैल्यू सेम है, सिर्फ पोटेंशियल को नेगेटिव साइन से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, वैल्यू सेम है। जैसे मान लीजिए फील्ड कैपेसिटी, फील्ड कैपेसिटी जब हम बोलेंगे फील्ड कैपेसिटी का सक्शन कितना है, वो 0.33 बार होगा। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि फील्ड कैपेसिटी का पोटेंशियल, फील्ड कैपेसिटी का पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल कितना होगा, वो होगा -0.33 बार। ठीक है, सक्शन 33 बार। सेम वे में अगर आपको बोलेंगे फार्मर विल्टिंग पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, वो हो जाएगा -15 बार। समझ में आ गया, वैल्यू सेम है, सिर्फ माइनस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आते हैं कि हम बोल रहे हैं कि एक सॉइल वाटर में कौन सा पोटेंशियल आता है, पोटेंशियल आप पढ़े, तो कौन सा पोटेंशियल आता है। देखिए, सॉइल में हम पोटेंशियल को हम साई देके डिनोट करते हैं। ठीक है, ये साई है, त्रिशूल जैसा ये साई है। तो साई में अगर टोटल पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या पोटेंशियल रहता है, यहाँ पे साई के पास पहले रहता है मैट्रिक पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद है साई ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद है साई का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद है साई का प्रेशर पोटेंशियल। ठीक है, मैट्रिक पोटेंशियल आप देखें, मैट्रिक पोटेंशियल आप क्या किस तरह से देखें, आप लास्ट टाइम जो डिस्कस किए वो मैट्रिक पोटेंशियल ही है।
ठीक है। मैट्रिक पोटेंशियल मतलब मान लीजिए सॉइल का जो मैट्रिक्स है वो अगर इस वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा भाई एडिशन, उसको बोलते हैं मैट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। अभी ऑस्मोटिक पोटेंशियल मान लीजिए, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोलिए कौन सा सॉइल में दिखा जाएगा। ऑस्मोटिक मतलब क्या है, यहाँ पे सैलाइन सॉइल में, मतलब सॉल्ट है, जहाँ पे सॉल्ट है। ठीक है। सॉल्ट के वजह से क्या होगा, ये दिख नहीं रहा है, मान लीजिए सॉल्ट की वजह से, सॉल्ट की वजह से जो पोटेंशियल होता है, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारा सॉल्ट है, तो सॉल्ट क्या करेगा, सॉल्ट भी तो वाटर को बाइंड कर लेगा ना, तो उसके लिए भी पोटेंशियल डेवलप होता है, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल सलाइन सॉइल में देखा जाता है। उसके बाद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब ये मान लीजिए अर्थ का सरफेस है, ठीक है, तो कोई भी चीज ऊपर में ले जाएंगे तो क्या होगा, इसका एक काम करने का एक क्षमता रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, अगर कुछ हाइट में इसको लेके जाएंगे। उसके बाद है प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारा पानी है, बहुत सारा पानी है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ मॉइस्चर रहेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर प्रेशर रहेगा, ऊपर का पानी का प्रेशर रहेगा, तो इसको बोलते हैं प्रेशर पोटेंशियल। समझ में आ गया। तो ये चार तरह का पोटेंशियल रहता है, मैट्रिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल। हो गया। देखिए अभी अगर मैट्रिक पोटेंशियल से हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है, क्योंकि सब जगह में तो वाटर स्टैग्नेशन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए सब जगह में तो वाटर स्टैग्नेशन नहीं रहेगा, तो ये प्रेशर पोटेंशियल देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हर जगह क्या होता है, हर जगह नालीफाई हो जाता है अगर सेम लेवल में रहेगा। ऑस्मोटिक पोटेंशियल कौन सा सॉइल में दिखा जाता है, सिर्फ सलाइन सॉइल में, और बाकी जगह में नहीं है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैट्रिक पोटेंशियल का है। ठीक है। देखिए तो मैट्रिक पोटेंशियल, आप हम क्या देखें, अगर मैट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे देखिए ये सब मैट्रिक पोटेंशियल है। तो मैट्रिक पोटेंशियल में देखिए, जब मॉइस्चर ज़्यादा था तो मैट्रिक पोटेंशियल क्या था, ये मैट्रिक सक्शन सक्शन बोलिए, तो मैट्रिक सक्शन क्या था, सबसे पोटेंशियल सक्शन सेम है। आप कंफ्यूज मत होइए, मैं अगर पोटेंशियल बोलूँ या सक्शन बोलूँ दोनों ही सेम ही होगा। ठीक है, सिर्फ इसका पोटेंशियल से नेगेटिव होगा, बाकी सब सेम है। ठीक है। देखिए तो सैचुरेशन में क्या होगा, सक्शन क्या होगा, सबसे कम है। उसके बाद फील्ड कैपेसिटी, तो सक्शन सबसे इंक्रीज हो रहा है, तो सक्शन इंक्रीज हो रहा है, और मॉइस्चर क्या हो रहा है, मॉइस्चर डिक्रीज हो रहा है। सक्शन जब जीरो है तो सैचुरेशन है, मतलब मॉइस्चर सबसे ज़्यादा है। जितना सक्शन कम हो रहा है, बढ़ रहा है उतना मॉइस्चर, तो सक्शन, अगर सक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, मॉइस्चर क्या होगा, मॉइस्चर डिक्रीज होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सक्शन जीरो है, फील्ड कैपेसिटी मतलब कितना है, 0.33, विल्टिंग पॉइंट क्या कितना है, 15। तो ऐसा देखिए सक्शन इंक्रीज हो रहा है, मैट्रिक सक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो मॉइस्चर क्या होगा, मॉइस्चर देखिए डिक्रीज होगा। ठीक है, मॉइस्चर देखिए ऐसा डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है। देखिए ये देखिए ये एक क्ले सॉइल का लेते हैं। देखिए एक क्ले सॉइल का लेते हैं। ठीक है। देखिए फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करते। ठीक है। देखिए ये क्या है, यहाँ पे जितना सक्शन है, ये सक्शन है, उसके बाद सक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा, देखिए मॉइस्चर कम हो रहा है, फिर से सक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पे ले आया, ठीक है, फिर से देखिए मॉइस्चर, ये मॉइस्चर क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है। तो सक्शन जितना इंक्रीज करेंगे तो मॉइस्चर उतना कम होगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा सक्शन है, मॉइस्चर ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। समझ में आ गया। तो सक्शन जितना इंक्रीज करेंगे मॉइस्चर उतना कम होगा। अभी देखिए कोई एक सेम सक्शन में, देखिए ये वाला, ये मान लीजिए फील्ड कैपेसिटी एक सेम सक्शन है, 0.33 बार में। इसमें कहाँ पे देखिए ये क्ले सॉइल है, ये देखिए लोम है, और एक है सैंडी सॉइल। ठीक है। देखिए कहाँ पे इसमें कहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉइस्चर है, फील्ड कैपेसिटी में। देखिए क्ले में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर है, उसके बाद लोम में, उसके कम है सैंड में। ठीक है। तो सेम सक्शन में क्ले में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, ये आप याद रखेंगे। उसके ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखिए दो तरह का कंडीशन बोलते हैं, आप बोलिए कि कौन से में कोई कौन सा चीज़ हेल्प करेगा, हायर सक्शन में और लोअर सक्शन में। देखिए हायर सक्शन में मेनली टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि क्योंकि मान लीजिए एक क्ले है, हायर सक्शन मतलब क्या है, हायर सक्शन मतलब जहाँ पे जो सरफेस का ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। हायर सक्शन मतलब क्या है, देखिए फर्स्ट पिक्चर में देखिए ये हायर सक्शन है, ये हायर सेक्शन है।
तो यहाँ पे देखिए ये इसका पार्टिकल्स का जो पास में राउंड है वो वहाँ पे देखिए पानी है। हायर सक्शन में एयर ड्राई है, हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट है। देखिए ये यहाँ पे पानी है, सिर्फ साइड में पानी है। तो ठीक है, तो हम लोग तो इसी से क्या पता लगा कि हायर सक्शन में कहाँ पर ये सरफेस में मॉइस्चर रहता है, सिर्फ सरफेस में रहता है। ठीक है, और सरफेस एरिया किसका सबसे ज़्यादा है? सबसे किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है? क्ले सॉइल का सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है देन द लोम सॉइल, देन द सैंडी सॉइल। ठीक है, तो हायर सेक्शन में टेक्सचर हेल्प करता है। ठीक है, टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और लोअर सेक्शन में देखिए, लोअर सेक्शन मतलब मान लीजिए ये सैचुरेशन टाइप है, सैचुरेशन टाइप है, क्योंकि यहाँ पे एक सरफेस की कुछ बात है, यहाँ पे सरफेस कोई हेल्प कर रहा है, सरफेस को हेल्प कर रहा है। यहाँ पे सबसे क्या है हेल्प कर रहा है, यहाँ पे पोर जो है, यहाँ पे अंदर जो पोर पेस है, ये हेल्प कर रहे हैं मॉइस्चर को। तो हायर लोअर सेक्शन में क्या होता है? लोअर सेक्शन में यहाँ पे सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर मतलब सॉइल में अगर ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होगा तो इसमें अंदर अंदर क्या पोर होगा, अंदर क्या पोर पेस होगा, ये हेल्प करता है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि हायर सेक्शन में कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है? टेक्सचर। लोअर सेक्शन में कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है? स्ट्रक्चर। ओके, बस। नेक्स्ट, अभी देखिए सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट करना है। ठीक है, सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट करने के लिए सबसे इजी तरीका कौन सा है? हम लोग ग्रेविमेट्रिक मेथड से हम लोग ग्रेविमेट्रिक मेथड से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक मेथड से मेजर कर सकते हैं। ग्रेविमेट्रिक मेथड क्या है? मतलब वेट मेथड, वेट, वेट करके। ठीक है, तो एक ऑगर लिए, ऑगर मतलब सॉयल ऑगर। ठीक है, वो ऑगर लेके सैंपल ले आए। ठीक है, मिट्टी मिट्टी ले आए, मिट्टी ले आए, जो वेट मिट्टी है उसको क्या करेंगे, उसको वेट करेंगे। ठीक है, वो वेट मिट्टी को वेट करेंगे, उसका एक वेट सॉयल यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको ओवन में डालेंगे, वो सॉयल को ओवन में डालेंगे। ओवन में कितना डिग्री सेंटीग्रेड? 105 डिग्री सेंटीग्रेड में रखेंगे। ठीक है, ये जब सूख जाएगा तो उसको भी वेट करेंगे। ठीक है, तो वेट ऑफ द वेट सॉइल का वेट और ड्राई सॉइल का वेट डिवाइड बाई वेट सॉइल का वेट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि हम परसेंटेज में निकाल लेंगे। ठीक है, वो मिलेगा सॉइल वाटर कॉन्टेंट। इसको हम बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर। ओके, ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर और सॉइल वाटर कॉन्टेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर। ठीक है, क्योंकि हम ग्रेविमेट्री मतलब वेट करके कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये वॉल्यूम बेसिस करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम के बेसिस करेंगे, तो ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट वेट बेसिस हुआ है। अगर मान लीजिए वॉल्यूम बेसिस, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम, समझ में आ गया? तो वॉल्यूमेट्रिक करेंगे। ठीक है, देखिए वॉल्यूमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट, वॉल्यूमेट्रिक मॉइस्चर। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट, इसका फॉर्मूला क्या है? ए है इज इक्वल टू ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट मल्टीप्लाइड विथ बल्क डेंसिटी, ये याद रखेंगे। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट इंटू बल्क डेंसिटी। मान लीजिए आपका सॉइल वाटर कंटेंट, ग्रेविमेट्रिक सॉइल वाटर कंटेंट आपका है 10%। ठीक है, अब मान लीजिए आपका ग्रेविमेट्रिक सॉइल वाटर कंटेंट है 10%। ठीक है, तो आप अगर बोलेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट निकाल के दिखाइए, तो क्या होगा? तो वॉल्यूमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा? इज इक्वल टू ग्रेविमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट मतलब 10%, 10 डिवाइड बाई 100, परसेंटेज मतलब 100, और बी डी मान लीजिए 1.3, 1.33। तो कितना होगा देखिए, यहाँ पे कितना होगा? ये होगा 13.3%। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक मॉइस्चर कंटेंट आपको आ जाएगा 13.3% और ग्रेविमेट्रिक 10%। समझ में आ गया? बहुत ईजी है। अभी देखिए, अभी दूसरा मेथड है न्यूटन मॉइस्चर मीटर। न्यूटन मॉइस्चर मीटर में क्या होता है? न्यूटन से पता चल रहा है कि ये मॉइस्चर मीटर क्या निर्देशित करता है। ये ऐसा ऐसा एक मॉइस्चर मीटर है जो सॉइल का अंदर रहता है, ये सॉइल है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक सेंसर रहता है, ये ऐसा एक सेंसर रहता है। ठीक है, इस सेंसर से क्या होता है? ये सेंसर से न्यूट्रॉन निकलता है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एक पार्टिकल से वो निकलता है। ठीक है, वो न्यूट्रॉन पार्टिकल्स में क्या होगा? वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ वो धक्का लगेगा, धक्का लग के ये फिर से लौट आएगा। तो हम देखेंगे कि कितना यहाँ पे लौट आया। जितना लौट आया मतलब क्या है? उतना मॉइस्चर है, उतना हाइड्रोजन है, मतलब उतना मॉइस्चर है। ऐसे हम न्यूटन मॉइस्चर मीटर से मॉइस्चर निकालते हैं। आप सिर्फ यहाँ पे न्यूटन मॉइस्चर मीटर में क्या क्या याद रखेंगे कि इसका सोर्स क्या है, न्यूटन का सोर्स क्या है? न्यूटन, आमरेशियम और बेरिलियम, इस दोनों से न्यूट्रॉन निकलता है। ठीक है, इन दोनों से न्यूट्रॉन निकलता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन आके डिटेक्ट कहाँ पे होता है?
ये है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड यहाँ पे डिटेक्ट होता है। आप ये दोनों चीज याद रखिए। यहाँ पे सोर्स है एमरेसियम, एम्ब्रेसियम यहाँ पे लिख देते हैं, एम्ब्रेसियम और बेरिलियम, बेरिलियम आई डोंट नो, ओके बेरिलियम, अमरेसियम एंड बेरिलियम, क्लियर, ओके। तो फिर से आइए, नेक्स्ट नेक्स्ट है गामा रे एटेन्यूएशन मेथड, गामा रे एटेन्यूएशन मेथड, ओके। गामा रे मतलब गामा रे निकलता है, यहाँ पे गामा रे किससे निकलता है, यहाँ पे मान लीजिए ये सोर्स है, ये मिट्टी का नीचे है, ये सब मिट्टी का नीचे है, ठीक है। ये है सोर्स, ये है सोर्स और ये है डिटेक्टर, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, गामा रे निकलता है, यह सोर्स क्या है, सीजियम 137, ओके। सीजियम 137 से जैसे गामा रे निकलता है, ऐसे गामा रे निकल जाएगा, ठीक है। और गामा रे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारा वाटर है, तो वाटर कुछ गामा रे को एब्जॉर्ब कर लेगा, यहाँ पे कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा, और क्या होगा, बाकी गामा रे यहाँ पे जाएगा, जाके यहाँ पे डिटेक्टर में डिटेक्ट होगा। डिटेक्टर क्या है, ये है सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, ओके, आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, ठीक है। यहाँ पे जाके ये डिटेक्ट होगा, यहाँ पे जाके डिटेक्ट होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है, यहाँ पे सोर्स क्या है, सीजियम 137, और यहाँ पे क्या डिटेक्टर क्या है, सोडियम आयोडाइड, ठीक है। अभी अभी देखिए कि ये एक लॉ फॉलो करता है, ये लॉ फॉलो करता है बी आर लैम्बर्ट्स लॉ, ये भी याद रखिए, ये बी आर लैम्बर्ट लॉ है, ये फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ से याद रखना है, गामा रे एटेन्यूएशन मेथड में गामा रे रिलीज होता है, यहाँ पे सोर्स रहता है सीजियम 137, यहाँ पे डिटेक्टर है सोडियम आयोडाइड, और ये फॉलो करता है बियर्स लैम्बर्ट लॉ, हो गया बस, और कुछ याद रखना नहीं है। अभी देखिए जिप्सम ब्लॉक, जिप्सम ब्लॉक ये ऐसा है, जिप्सम का बना हुआ रहता है, ये मिट्टी के अंदर रखते हैं और इससे हम रीडिंग मिलता है, ठीक है। ये क्या करता है जिप्सम ब्लॉक, जिप्सम ब्लॉक के अंदर यहाँ पे दो ऐसे इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रोड रहता है, ठीक है। और यहाँ पे जब पानी आएगा तो क्या होगा, इसमें करंट फ्लो ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर पानी आएगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर पानी नहीं रहेगा, अगर मान लीजिए बहुत सारा वाटर है, अगर वाटर है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा। अगर मान लीजिए वाटर बहुत कम है, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस इसका बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, उससे हम वाटर कितना है पता चलता है, ठीक है। रेजिस्टेंस ब्लॉक, हम बात से ही पता चल रहा है ना कि जिप्सम ब्लॉक एक रेजिस्टेंस ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस मेजर करते हैं और वो मॉइस्चर को डिटरमाइन करते हैं। अभी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए TDR, ये टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, आप सिर्फ याद रखिए, ये टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेजर करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये डायरेक्टली वाटर के साथ रिलेटेड है, ठीक है। देखिए प्योर वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 81, ये भी याद रखिए, प्योर वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 81, ठीक है। जनरली ड्राई सॉइल का कम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है और वेट सॉइल का ज़्यादा रहता है, ठीक है। आप सिर्फ प्योर सॉइल का याद रखें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 81। और टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर, एक और टीडीआर मीटर किससे मेजर करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मॉइस्चर मेजर करते हैं, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। अभी देखिए टेंसोमीटर, ठीक है। टेंसोमीटर में टेंसोमीटर में क्या होता है, यहाँ से अगर मान लीजिए पानी आएगा, ये पूरा पानी में भरा हुआ रहता है, तो टेंसोमीटर में आप देखें ना, एक ऐसा गॉज रहता है, ऐसा गॉज रहता है। अगर ये मिट्टी के अंदर देंगे तो क्या होगा, ये रीडिंग दिखाता है कि कितना मॉइस्चर है, ठीक है। समझ में आ गया। आपको सिर्फ टेंसोमीटर में ये याद रखना होगा कि ये 0.82 बार तक, 0.82 बार तक ये मेजर करता है मॉइस्चर, और ये डायरेक्ट मॉइस्चर नहीं करता है, ये क्या मेजर करता है, ये सक्शन मेजर करता है, सक्शन मेजर करता है, सक्शन से हमें मॉइस्चर पता चलता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ टेंसीमीटर में याद रखना है, ऐसा सिर्फ दिखता है, ये याद रखें कि ऐसा दिखता है, ये कितना बार तक मेजर कर सकता है, 0.85 बार तक मेजर करता है, ठीक है। तो ये मतलब फील्ड कैपेसिटी मेजर कर सकता है, फील्ड कैपेसिटी 0.33 बार है, मगर ये फार्मर विल्टिंग पॉइंट मतलब 15 बार ये मेजर नहीं कर सकता है, ठीक है। और ये क्या मेजर करता है, मॉइस्चर डायरेक्टली मेजर नहीं करता है, सक्शन मेजर करता है, उसके बाद मॉइस्चर, बस हो गया। अभी देखिए बहुत सारा कुछ कुछ हमने एक साथ पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या पढ़ते हैं, इसके बाद देखिए, हम अगर मॉइस्चर का पूरा पूरा फ्लो देखेंगे तो क्या देखेंगे,
कि मॉइस्चर, ये मान लीजिए यहाँ पे बारिश हुआ है, सिर्फ बारिश से बोलते हैं बारिश हुआ है, बारिश का पानी नीचे आ गया। अभी क्या होगा, कुछ पानी सॉइल, ये एटमॉस्फेयर से सॉइल तक जाएगा, एटमॉस्फेयर से सॉइल तक जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। आपको ये याद रखना है, अगर मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू वाटर और एयर टू वाटर, सॉरी एयर टू सॉइल, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एयर टू सॉइल, इसको हम क्या बोलेंगे, इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन। ठीक है, और मान लीजिए कुछ कुछ वाटर तो अंदर नहीं जाएगा, वो ऐसे सरफेस से फ्लो हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रन अप। ठीक है, ठीक है। अभी इनफिल्ट्रेशन कुछ वाटर हुआ है, वो क्या होगा, और भी नीचे चले जाएगा। ठीक है, और नीचे चले जाएगा ड्यू टू द ग्रेविटी, उसको बोलते हैं पार्कुलेशन। अगर और भी नीचे जाएगा, उसको बोलते हैं डीप पार्कुलेशन। ठीक है, एक है पार्कुलेशन, और नीचे चला जाएगा तो डीप पार्कुलेशन है। समझ में आ गया। उसके बाद अगर मान लीजिए सरफेस लैटरल फ्लो हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीपेज। मिट्टी का अंदर, मिट्टी का अपर अगर लैटरल फ्लो हो, उसको रन ऑफ, और मिट्टी का नीचे अगर लैटरल फ्लो हो, हॉरिजॉन्टल, उसको हम बोलते हैं सीपेज। ठीक है, अभी देखिए नीचे जो डीप पर्कुलेशन होता है, वो कहाँ पे जाकर मिक्स होता है, सॉइल वाटर, वो मिक्स होता है ग्राउंड वाटर के साथ, एक ग्राउंड वाटर है। ठीक है, अभी ग्राउंड वाटर से तो ऊपर भी मॉइस्चर आएगा ना कैपिलरी के थ्रू, उसको बोलते हैं कैपिलरी राइज। ठीक है, और ये अपर में जो मॉइस्चर है, वो एटमोसफियर से बाहर भी, तो सॉइल से एटमोसफियर भी तो चले जाएगा, उसको बोलते हैं एवापोरेशन। ठीक है, तो इनफिल्ट्रेशन क्या है, एयर टू सॉइल एंट्री है, इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। और एवापोरेशन क्या है, सॉइल टू, सॉइल टू कहाँ पे, सॉइल टू एटमोसफियर। ठीक है, एवापोरेशन वेपर फॉर्म में होता है, और इनफिल्ट्रेशन लिक्विड फॉर्म में, ये याद रखेंगे। ओके, देखिए अभी हम बोलते हैं कि सॉइल वाटर रिटेंशन। ठीक है, एक सॉइल में अगर ऊपर से बारिश हो रहा है, ठीक है, ये पिक्चर में देखिए बारिश हो रहा है, तो इस बारिश में कितना पानी यहाँ पे जम सकता है और कितना पानी निकल जाएगा, वो कौन डिपेंड करता है, कि वाटर कितना पानी को होल्ड कर सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सॉइल वाटर रिटेंशन। ठीक है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। आप बोलिए कहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा, क्ले सॉइल में सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। क्यों है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा माइक्रोपोर है, माइक्रोपोर, माइक्रोपोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में हेल्प करता है। ठीक है, और माइक्रोपोर एंड ऑल्सो मैक्रोपोर। ठीक है, हो गया। तो क्ले सॉइल सबसे ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, देन लोम सॉइल, देन सैंडी सॉइल। देखिए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हम किससे, ये ऐसा वाला एक बॉक्स, ऐसा वाला एक रहता है परफोरेटेड बॉक्स, उसको बोलते हैं कीन रेजोनस्की बॉक्स और कीन बॉक्स। ठीक है, इससे हमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करता है। आपको क्वेश्चन आएगा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किससे डिटरमाइन करते हैं, तो कीन रेजोनस्की बॉक्स। ठीक है, ये सी बात रखिए। उसके बाद देखिए, हम क्या देखें, ऊपर से अगर पानी आ रहा है, तो पानी कितना दूर तक जाएगा, पानी इतना दूर तक जाएगा। ठीक है, अगर इरिगेशन दिया कुछ किया, इतना दूर तक जाएगा। ठीक है, अभी देखिए, अभी क्या होता है, जो जो अगर नीचे से, मान लीजिए नीचे से ऊपर पानी जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से ये है ग्राउंड वाटर। ठीक है, ये ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर से ऊपर ऊपर पानी जा रहा है। ठीक है, ऊपर पानी पानी जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारा कैपिलरी राइज होगा, यहाँ पे क्रॉप है। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिलरी राइज होगा, इसको बोलते हैं कैपिलरी फ्रिंज जोन। ठीक है, कैपिलरी फ्रिंज जोन, ये सैचुरेटेड जोन है, ये सैचुरेट है, कैपिलरी फ्रिंज जोन सैचुरेट है, सैचुरेटेड जोन है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये प्लांट का रूट तक इसको पहुंचना है ना। ठीक है, तो ये क्या होगा, उसके बाद भी यहाँ से जाएगा, ऊपर कैपिलरी राइज भी फिर से होगा। ठीक है, तो इसको इसको ये जो लंबा सा जोन है, इस जोन को हम क्या बोलते हैं, इस जोन को बोलते हैं भैरोस जोन, भैरोस जोन। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे रूट रहता है, यहाँ से यहाँ तक रूट रहता है, इसको बोलते हैं रूट जोन। ठीक है, तो देखिए ग्राउंड वाटर के पास जो कैपिलरी राइज होता है, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड जोन, और कैपिलरी फ्रिंज जोन, उसके बाद भैरोस जोन, उसके बाद रूट जोन। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से पूरा पानी यहाँ तक जाता है। ठीक है, तो भैरोस जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, भैरोस जोन के वजह से रूट जोन तक पानी पहुँचता है।
देखिए ये अगर पानी सब सॉइल में देंगे तो वेट सब सॉइल में सेम जैसा नहीं होगा। अगर सैंडी सॉइल में पानी देंगे तो क्या होगा, वो नीचे जल्दी चले जाएगा, उस लैटरल नहीं जाएगा। ठीक है, मगर क्ले सॉइल में उल्टा होगा। क्ले सॉइल में क्या होगा, लैटरल मूवमेंट ज़्यादा होगा और वर्टिकल मूवमेंट कम होगा। ठीक है, ऐसा देखते हैं। ठीक है। आप देखिए, और जो इनफिल्ट्रेशन हो रहा है वो इनफिल्ट्रेशन हम किससे मेजर करते हैं, इनफिल्ट्रेशन मेजर करते हैं डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर से। डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर एक रिंग है और एक रिंग, इसको डबल रिंग बोलते हैं। और अगर रन ऑफ मेजरमेंट करना है तो क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, पार्सल फ्लूम। यहाँ से मान लीजिए फील्ड से रन ऑफ हो रहा है, ठीक है, तो ये पार्सल फ्लूम है, यहाँ से फ्लो मेजर करते हैं। ठीक है, आप सिर्फ याद रखिए, पार्सल फ्लूम रन ऑफ मेजर करते हैं, डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर इनफिल्ट्रेशन मेजर करते हैं। ये सिर्फ याद रखिए। ठीक है, उसके बाद है हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी। ठीक है, अगर जो इनफिल्ट्रेशन हो रहा है वो कितना स्पीड में हो रहा है, ऊपर से, मतलब ये मान लीजिए सॉयल है, ये मान लीजिए सॉयल है, सॉयल के ऊपर से नीचे कितना स्पीड में हो रहा है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी। हाइड्रोलिक मतलब क्या है, वाटर। ठीक है, तो वाटर कितना फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी। देखिए, हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी कौन सा लॉ फॉलो करता है, फॉलो करता है डार्सीज लॉ। ठीक है, डार्सीज लॉ हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी तो डार्सीज लॉ फॉलो होता है। ठीक है, अभी देखिए, हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी मेजरमेंट करने के लिए दो तरह का प्रोसेस है। एक है कांस्टेंट हेड मेथड और एक है फॉलिंग हेड मेथड। इसी बात याद रखिए, कांस्टेंट हेड मेथड ये वाला पिक्चर है, ये कौन सा सॉइल के लिए करते हैं, ये है कोस्ट चेक सॉइल के लिए, मतलब सैंडी टाइप ऑफ सॉइल के लिए। और फॉलिंग हेड मेथड कौन सा सॉइल के लिए करते हैं, ये करते हैं फाइन टेक्सचर सॉइल के लिए। ये सिर्फ आपको याद और कुछ याद रखना नहीं है कि हाइड्रोलिक कनेक्टिविटी मेथड के लिए दो प्रोसेस है, कांस्टेंट हेड मेथड और फॉलिंग हेड मेथड। कांस्टेंट हेड मेथड पूर्ण सैंडी सॉइल के लिए, और फॉलिंग हेड मेथड ये फाइन सॉइल के लिए। फाइन सॉइल मतलब क्ले सॉइल के लिए। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, समझ में आ गया पूरा। अभी देखिए, हमें क्वेश्चन करने का उतना टाइम नहीं मिला, तो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो सॉइल वाटर में अगर आपको बोलेंगे कि प्लांट अवेलेबल वाटर, ठीक है, प्लांट अवेलेबल वाटर कहाँ से कहाँ तक है, प्लांट अवेलेबल वाटर कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो आपको क्या है, ये है फील्ड कैपेसिटी टू परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और अगर बोलेंगे कि सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल, हाईएस्ट पोटेंशियल कितना है, हाईएस्ट पोटेंशियल कितना है, अब वाटर का हाईएस्ट पोटेंशियल है 0। ठीक है, क्योंकि बाकी सब नेगेटिव है ना, -33, -0.33 और -15, ये सब नेगेटिव है ना, तो इसलिए 0 सबसे ज़्यादा है। तो सैचुरेशन में सबसे हाईएस्ट सॉइल वाटर पोटेंशियल है, ये याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे कि अगर हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट में कितना कितना सक्शन है, वो है 30 बार सक्शन। ये है सक्शन। अगर बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट में कितना पोटेंशियल है, ये होगा -31 बार, ये होगा पोटेंशियल। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, पोटेंशियल बोल रहा है कि सक्शन पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल नेगेटिव होगा, मगर दोनों का वैल्यू सेम होगा, सिर्फ ये पोटेंशियल नेगेटिव होगा, बाकी सब सेम है। ओके, अभी अ, ठीक है, अभी अभी और क्या आप बोल सकते हैं। देखिए, आप अगर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बोलेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर बोलेंगे कि गामा गामा रे एटेन्यूएशन। ठीक है, गामा रे एटेन्यूएशन मेथड में सोर्स क्या है और डिटेक्टर क्या है। ठीक है, और न्यूटन मॉइस्चर मीटर में सोर्स क्या है, डिटेक्टर क्या है। ठीक है, पहले न्यूटन मॉइस्चर मीटर पहले पढ़े थे। यहाँ पे क्या है, सोर्स अमरेशियम बेरिलियम, और यहाँ पे डिटेक्टर क्या है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। यहाँ पे गामा रे एटेन्यूएशन मेथड का सोर्स क्या है, सीजियम 137, और यहाँ पे डिटेक्टर क्या है, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद बोल सकते हैं कि टाइम डोमेन रिफ्लेक्टोमीटर मॉइस्चर मीटर है। ठीक है, वो कौन सा प्रॉपर्टी मेजर करते हैं, वो होगा क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और वो और पूछ सकते हैं कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, वो होगा 81। कभी कभी 80 लिखा रहता है, ठीक है, 80 या 81। ठीक है, उसके बाद अब आप बोल सकते हैं बोल सकते हैं कि जिप्सम ब्लॉक, जिप्सम ब्लॉक, जिप्सम ब्लॉक के लिए हम
कौन सा प्रॉपर्टी मेजर करते हैं, कौन सा प्रॉपर्टी मेजर करते हैं? रेजिस्टेंस, क्योंकि इसको रेजिस्टेंस ब्लॉक भी बोलते हैं। ये सॉइल वाटर रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है। अगर बोलेंगे कि अगर बोलेंगे कि मैट्रिक सक्शन, मैट्रिक सक्शन 300 मीटर के लिए कितना मैक्सिमम ये मेजर कर सकता है, 300 मीटर मैक्सिमम कितना मैक्सिमम मेजर कर सकता है, ये 0.82 बार। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और क्या क्वेश्चन आ सकता है? और भी क्वेश्चन मान लीजिए कि रन ऑफ मेजरमेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, रन ऑफ मेजरमेंट करने के लिए क्या है? पार्सल फ्लूम। हो गए, पार्सल फ्लूम है। समझ में आ गया? उसके बाद हाइड्रोलिक कॉन्डक्टिविटी, हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक कॉन्डक्टिविटी। ओके, हाइड्रोलिक कॉन्डक्टिविटी मेजर करने के लिए कौन सा लॉ फॉलो करते हैं? वो है डार्सीस लॉ। ठीक है। और बोल सकते हैं कि गामा रे एटेन्यूएशन मेथड। ठीक है। जो जहाँ पे गामा रे निकलता है, ठीक है, वहाँ पे कौन सा लॉ हम फॉलो करते हैं? वहाँ पे फॉलो करते हैं बियर लैम्बर्ट लॉ, बियर लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन है जो यहाँ से आ सकता है। ठीक है। और भी बोल सकता है कि जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये, इससे क्या करते हैं? कीन रेजोनेंस की बॉक्स, ठीक है, कीन रेजोनेंस की बॉक्स हम यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद बोल सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एयर टू सॉइल, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम एयर टू सॉइल, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन। ठीक है। उसके बाद बोल सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल डाउनवर्ड, इसको क्या बोलेंगे? पार्कोलेशन। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारा क्वेश्चन है यहाँ से आ सकता है। अगर आप पूरा चीज़ अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरा चीज़ याद रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।